हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। कल हमने एक्सरसाइज 7 कंप्लीट कर ली, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। आज हम त्रिकोणमिति का 10वीं क्लास में जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ऊंचाई एवं दूरी, हम इस पर बात करेंगे। इसमें से भी 3 नंबर का सवाल अमूमन आ ही जाता है। चैप्टर बहुत ही सिंपल है। आपने जो पीछे पढ़ा है, टेबल पढ़ी है 6 चैप्टर के अंदर, सरल समीकरण पढ़ी हैं, या साइन कोस और टेन को आपस में बदलने के फॉर्मूले पढ़े हैं, बस वही इस चैप्टर के अंदर काम आने हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 कोण के बारे में बताता हूं। पहले कोण का नाम है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और दूसरा कोण है अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते क्या हैं, थोड़ा हम इसके बारे में पहले देख लें। जैसे मान लीजिए किसी हाइट पर, किसी ऊंचाई पर कोई चीज रखी हुई है और कोई देखने वाला व्यक्ति नीचे है और ऊपर कोई चीज को देखने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाली चीज को, तो हमेशा नीचे से ऊपर देखने पर आपके द्वारा या आपकी आंखों के द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ या क्षैतिज तल के साथ बनाया गया कोण क्या होता है? उन्नयन कोण। जब आप ऊपर खड़े हैं और नीचे की वस्तु को देख रहे हैं तो आपकी आंखों की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाया गया कोण वो क्या कहलाता है? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण वो जब आप नीचे और वस्तु ऊपर है जिसे आप देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। अगर आप ऊपर हैं और वस्तु नीचे है तो अवनमन कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक मीनार है, मीनार के ऊपर कुछ भी रखा है, मान लीजिए ईंट रखी है और देखने वाला व्यक्ति यहां नीचे खड़ा है। वो यहां से इस ईंट को देख रहा है, वो अपनी आंख द्वारा क्या देख रहा है? इस ईंट को। तो ये जो रेखा बनती है, इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा, यानी कि विजन लाइन। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि रेखा। और ये क्षैतिज पर, अब जैसे आंख जो आपकी है वो क्षैतिज पर नहीं होती, तल पर नहीं होती है, तो आंख से जो रेखा सीधी निकलती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये व्यक्ति कहीं यहाँ है, धरती मान लीजिए यहाँ है, तो ये वाली रेखा क्षैतिज रेखा ना होकर के वो क्या होती है? ये जो उसके आंख की सीधी रेखा होती है, जो आंख की सीधी रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। जब आप नीचे हैं और वस्तु ऊपर है, आप ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं, तो आपकी आंख द्वारा क्षैतिज रेखा के को मिलाकर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्या कहलाएगा? जब आप किसी मीनार पर खड़े हैं और किसी नीचे रखी हुई वस्तु को आप देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो गई? ये दृष्टि रेखा, विजन लाइन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो अब यहां नहीं बनेगी, आपकी आंख के सीध में बनेगी। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनाया गया कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। उन्नयन ऊपर उठने को, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अवनमन नीचे की ओर देख रहे हैं। तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण है, क्योंकि इस प्रश्नावली के अंदर आपको ये 2 कोणों के बारे में अवश्य ही बात की जाएगी कि ये कोई वहां से वस्तु को देख रहा है जिसका उन्नयन कोण इतना है और अवनमन कोण इतना है। अब जब हमें उन्नयन कोण दिया होगा तो हमें तो सबसे पहले उन्नयन कोण को नहीं बात करते, हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। इस प्रश्नावली में जितने भी त्रिभुज बनेंगे सब समकोण त्रिभुज पर ही, जितने भी त्रिभुज बनेंगे जब भी आप बात करेंगे समकोण त्रिभुजों के, क्योंकि जो मीनार है, मीनार
पेड़, खंबा, ये जो वस्तुएं हैं आप इन्हें ऊर्ध्वाधर ही मानेंगे। हमने बहुत से पेड़ ऐसे देखे हैं जो टेढ़े होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पेड़ की बात की जा रही है तो हमें बिल्कुल उसको सीधा मानना है, लंबवत मानना है, लंब रूप में मानेंगे उसको। इन तीनों चीजों को आप लंबवत मानेंगे। आप कहेंगे सर मीनार सीधी ही होती है, मीनार सीधी नहीं होती। एक मीनार ऐसी है जो टेढ़ी है और वो फेमस भी है, कुतुब मीनार। लेकिन हमें यहाँ सारी चीजों को लंब रूप में मानना है, चाहे वो मीनार है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो खंबा है। वो दिया नहीं होगा, आपको ये अपने विवेक से ही इसको लंबवत रूप में मानेंगे। और लंबवत रूप में मानेंगे तो वो क्या बना देगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 90 डिग्री का एंगल बनाने से वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें अवनमन कोण दिया हो तो हम उसे उन्नयन कोण में कैसे बदलें। जैसे मान लीजिए ये अवनमन कोण दिया था और आपको ये निकालना है कि जहां आप खड़े हैं वो किस ऊंचाई पर खड़े हैं, यानी कि ये वाली हाइट आपको निकालनी। समकोण त्रिभुज के अंदर तो हम बात कर सकते हैं, त्रिभुज थोड़ा बस बात ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अब ये त्रिभुज उल्टा हो गया तो उल्टे त्रिभुज को सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अवनमन कोण जो है हमारा, मैं इसको थीटा नाम दे दूं। यहां से देखिए ये क्या बना रहा है, जेड। और हम जानते हैं कि दो समान, क्योंकि ये भी रेखा क्षैतिज रेखा है और ये रेखा भी क्षैतिज रेखा है, अगर दो क्षैतिज रेखाएं क्या होंगी किसी वस्तु के लिए, तो समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं, और वो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी क्या होगा, तो हमने यहां से जो मान था वो हमने यहां कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, दो चीजें को आप ध्यान में रखेंगे। एक तो लाल बटा कक्का, मैंने अपने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, लाल बटा कक्का। एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार, के का मतलब करण, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को में भुजाओं के अनुपात को डिसाइड करता है। पहले वाला यानी कि एल बटा के यानी कि लंब बटा करण साइन को बताता है, यानी कि साइन थीटा को। दूसरे वाला आधार बटा करण यानी कि कोस थीटा को बताता है, और ये लंब बटा आधार क्या बताता है, टेन थीटा। फिर हम इसको पलटते जाएंगे, आधार बटा लंब ये कोट थीटा को बताएगा, करण बटा आधार सेक थीटा को बताएगा, और लास्ट वाला करण बटा लंब किसको बताएगा, कोसेक थीटा। दूसरा आपको, चाहे आप इसको बोधायन प्रमेय कहें या पाइथागोरस प्रमेय, ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्या होती है, करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं आपको इस चैप्टर के एक बार बेसिक बता रहा हूं, जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी बार बार। और अगर ये समझ में आ गया तो इस चैप्टर में क्वेश्चन करने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि करण क्या है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, करण। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, करण। अगर आप इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, हमेशा लंब। अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और बची हुई तीसरी भुजा आधार। मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि पड़ी रेखा आधार और खड़ी रेखा लंब नहीं होती, ये तो इसमें बन रही है। अगर हम इस कोण में बात करते, जिसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूं मेरे पहले सेशन में, अगर हम इस कोण में बात करते तो इसके लिए इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती, लंब, और बची हुई भुजा क्या रह जाती, आधार। तो वो हमारी जो मेंटलिटी है कि खड़ी भुजा लंब होती है, वो यहाँ गलत हो रही है। इसलिए थीटा को देखते हुए ही आप ये डिसाइड करेंगे कि लंब क्या है और आधार क्या है। बेसिक आयत को समझने
बेसिक में हमने 3 चीजें सीखी। एक तो उन्नयन कोण अवनमन कोण देख लिया, एक लाल बटा कक्का नियम देख लिया और एक पाइथागोरस प्रमेय याद कर लिया। अब आपको साइन ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोस की यानी कि साइन थीटा कोस थीटा के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान की टेबल को ध्यान में रखना है। मैं सोच रहा हूं कि आपको अब तक तो वो याद हो ही गई होगी। आपको मतलब माइंड में जैसे कोसेक 30 का मान पूछूं तो आपको डायरेक्टली क्लिक करे कि 2 होता है। तो ऐसे अगर वो याद हो गया है तो इतना सा ही मटेरियल लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। अब हम इसके ऊपर कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए हम पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या कह रहा है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। क्या कह रहा है कि एक स्तंभ है, स्तंभ यानी खंभे टाइप कुछ भी, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के बिंदु पर 60 डिग्री है यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो। जैसे मान लीजिए मैं पहले आपको डायग्राम बनाना सिखा दूं, क्योंकि इसमें डायग्राम बन गया, चित्र बन गया तो सवाल मिनटों के अंदर है। फिर सवाल में कुछ भी नहीं है। एक स्तंभ है, हमें स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। मैंने इसको मान लिया ये h ऊंचाई, जो माना है वो हम लिखेंगे भी। एक स्तंभ है, इस स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर, यह आधार तल है कि किसी एक बिंदु पर, बिंदु ले लिया कहीं भी हमने, पर 60 डिग्री है। यहां ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, ये स्तंभ का आधार बिंदु है, स्तंभ के आधार बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको एक कोण और 2 भुजाओं के बारे में बात होगी। एक भुजा ज्ञात होगी, दूसरी भुजा अज्ञात होगी और आपको कोण दिया होगा, या फिर 2 भुजाएं दी होंगी, आपको कोण निकालने को कहेगा। मैं इनको नाम दे दूं ए, बी और सी, क्योंकि स्तंभ है, स्तंभ सीधा होता है और सीधा स्तंभ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो मैंने स्तंभ की ऊंचाई को मान लिया h मीटर है। और हमें क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण 60 डिग्री लिख देते हैं, दिया हुआ है उन्नयन कोण यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री। और अगर ये थीटा है तो इसके लिए लंब कोण हो गया AB, यहां लंब बराबर AB यानी कि स्मॉल h, और आधार कोण हो गया BC, और ये कितना है 10√3। अब आप लाल बटा कक्का नियम को याद कीजिए। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें लंब और आधार आते हैं, क्योंकि आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें लंब और आधार आते हैं, ये वाली स्थिति है। 2 स्थितियां बनती है, या तो tan थीटा के लिए लंब बटे आधार, या फिर cot थीटा के लिए आधार बटा लंब। तो tan थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, क्या होता है, लंब बटा आधार। हमारे पास लंब कितना है, AB है, AB का मान रख देता हूं h, और BC का मान √3। अब साथ के साथ मैं थीटा का मान भी रख देता हूं, tan 60 डिग्री बराबर h बटा 10√3। अब tan 60 डिग्री का मान √3, h/10√3। नीचे वाली संख्या को उधर ले जाते हैं तो h बराबर आ गया 10√3 गुना √3।
√3 का √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 10 गुना 3 यानी कि 30 मीटर। हमसे क्या मांग रहा था? स्तंभ की ऊंचाई। अतः AB यानी कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई? 30 मीटर। इस सवाल में हमने क्या क्या चीज लगानी पड़ी? एक हमें लगाना पड़ा लाल बटा कक्का नियम, एक हमें यूज करना पड़ा समकोण त्रिभुज जिसमें हमें पता लगा कि लंब कोण है, आधार कोण है, और tan थीटा वाला फॉर्मूला यानी कि लाल बटा कक्का नियम से, और टेबल का एक मान जो हमें नहीं पता कि कौन सा आएगा, हमें टेबल कंप्लीटली ध्यान में होनी चाहिए। tan 60 का मान √3। तो इनके द्वारा हमने 3 स्टेप के अंदर सवाल किया। ये तो स्टेप दिए हुए हैं। कितने स्टेप में हमने सवाल किया? 3 स्टेप में। तो चित्र अगर आपसे बन गया तो सवाल कंप्लीट हुआ ही समझिए। इजी सवाल है, लेकिन ये ध्यान रखिए 3 नंबर का सवाल आता है और डेफिनेट एक सवाल इस प्रश्नावली से आता है। इसलिए इस प्रश्नावली को ध्यान से करिए क्योंकि इजी प्रश्नावली है बहुत। जो 7.1 आपने किया था वो फिर भी कुछ टफ थी, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा इजी है। तो हम इस सवालों को ऐसे ही करते रहेंगे तो आराम से हम इस प्रश्नावली को भी पार कर जाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। उसको एग्जांपल के अंदर जो पहला एग्जांपल किया था उसमें उन्नयन कोण था। इस एग्जांपल में क्या कह रहा है? 50 मीटर ऊंचे पुल से, पुल है, से किसी नाव का अवनमन कोण, क्योंकि पुल के ऊपर से देख रहा है, नाव नीचे है पुल के, इसका मतलब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी। जैसे मान लीजिए ये पुल है, ये कुछ ऊंचाई पर है पानी के तल से, ये पानी का तल है। यहां से मैं किसी नाव को देख रहा हूं, ये कोई नाव है यहां। इस नाव को जब हम देखेंगे तो हमें कौन सा कोण मिलेगा? अवनमन कोण। कौन सा कोण मिलेगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण के लिए क्षैतिज रेखा ये होती है, जो कि हमें क्या दे रखा है? 30 डिग्री। और पुल की ऊंचाई हमें दे रखी है 50 मीटर। और हमें क्या निकालना है? नाव की पुल से क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी निकालनी है, यानी कि ये मान निकालना है। मैं इसको मान लेता हूं x, यानी कि AB दे रखा है और BC निकालना है। लेकिन जब अगर हम ABC त्रिभुज में देखें तो मुझे कोई कोण नहीं मिला, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, उनके लिए एकांतर कोण से मैं इस कोण को क्या ले सकता हूं? 30 डिग्री। क्या ले सकते हैं हम? 30 डिग्री। आप पहले लिखेंगे, माना क्षैतिज दूरी BC बराबर x मीटर। ये आपने मान लिया। अवनमन कोण दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। एकांतर कोण कौन सा है? एकांतर कोण ये कोण ACB बराबर अवनमन कोण के, और अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो मुझे यहां से थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 30 डिग्री, जो कि हमारे लिए अब क्या हो गया? उन्नयन कोण के जैसा हो गया। हमें क्या स्तंभ की ऊंचाई, सॉरी पुल की ऊंचाई दे रखी है कितनी है? 50 मीटर। क्षैतिज दूरी निकालनी है। अब देखिए इस त्रिभुज में बात कीजिए, इस कोण के लिए ये क्या है? लंब है। यहां AB, त्रिभुज ABC से AB क्या है? लंब, जिसका मान हमें क्या दे रखा है? 50 मीटर। और BC क्या है? आधार, जिसका मान हमने क्या मान लिया? x मीटर।
अब लाल बटा का नियम देखिए कि किसके अंदर लंब और आधार आता है। वही tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है AB, आधार कितना है BC। AB का मान 50 और BC का मान x। थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो गया 50 बटा x। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √3। वजन गुना कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 1 से गुना होगा तो x ही आएगा, 50 का √3 से गुना कर रहे हैं, मेरे पास आंसर क्या आ गया 50 √3 मीटर। या तो उत्तर इसी रूप में होगा, नहीं तो उसने √3 का मान लिख दिया होगा, जो कि क्या होगा 1.732, यानी 1.732। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 6 6 8, यानी कि 86.60 मीटर। ये क्या है नाव की पुल से क्षैतिज दूरी है। इसमें भी हमने वही काम किया है जो एग्जाम्पल नंबर हमने 1 में किया था। 1 और 2 में सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें उन्नयन कोण दिया हुआ था और इसमें अवनमन कोण दिया हुआ। देखिए हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 7। अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़े, दोनों बहुत इजी थे। अब थोड़ा सवाल धीरे धीरे लिए लेंदी हो रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। बस इसका ध्यान रखें कि सवाल आपको समझ में आ जाए और सही डायग्राम बन जाए तो सवाल आपका हल है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 खंबे लगे हुए हैं। मैं साथ के साथ डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सड़क है जिसकी लंबाई उसने क्या दी है 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क जिसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे हैं। मैंने 2 खंबे बना दिए समान लंबाई के इस सड़क के दोनों ओर किनारे पर। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के इन दोनों के बीच में कहीं एक बिंदु से, मान लीजिए वो बिंदु मैंने यहां ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं आप, एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, ये शिखर, इसका ये उन्नयन कोण यहां बनेगा और इसका उन्नयन कोण यहां। कितने हैं क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री। अब यहां दिक्कत ये आती है कि जैसे बिंदु मैंने किसी एक खंबे से तो दूर बनाया है और दूसरे खंबे के नजदीक बनाया। आप जैसे किसी मीनार के नजदीक जाते हैं, तो उस मीनार पर बैठा व्यक्ति के लिए जो कोण है, उन्नयन कोण है, वो बढ़ता चला जाता है। उन्नयन कोण क्या होता है बढ़ता है। कब? जब आप उस व्यक्ति के नजदीक जा रहे हैं जो आपको देख रहा है। जैसे जैसे हम उससे दूर आते हैं तो हमारा जो उन्नयन कोण है मान 90 डिग्री से कम की ओर अग्रसर हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री की ओर अग्रसर हो जाता है, कम होता चला जाता है। जब बहुत दूर हो जाते हैं तो बिल्कुल हम पैरेलल एक ही रेखा में दिखते हैं, जिसको कहते हैं कि वो 0 डिग्री पे आ गया है। और बिल्कुल अगर आप किसी मीनार के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे तो आपके लिए उस व्यक्ति को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल अपना कोण जो है वो 90 डिग्री का बनाना होगा। इसलिए अब ये कोण जो कि क्या है मीनार से नजदीक है तो बड़ा होगा, तो इसमें से बड़ा कोण कौन सा है 60 डिग्री। बच्चे अक्सर इस चीज में गलती करते हैं, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। जो बिंदु जिस मीनार के नजदीक है उसका कोण बड़ा ही रखना है। अगर बीचों बीच होता तो दोनों के मान 45 डिग्री के होते,
फिर बिंदु, फिर आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं थी। आपको दे रखा है ये। अब हम देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है। एक तो निकालना है खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई यानी कि एक खंभे की अगर आप ऊंचाई निकाल लेते हैं तो दोनों खंभों की ऊंचाइयां बराबर हैं, तो एक खंभे की ऊंचाई निकालने से ही काम चल जाएगा। दूसरा आपसे क्या मांग रहा है, बिंदु की खंभों से दूरी, यानी कि इस बिंदु की इस खंभे से दूरी और इस बिंदु की इस खंभे से दूरी। अगर आप एक की दूरी निकाल लेंगे तो दूसरे को 80 में से घटा देने से दूसरे की दूरी भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं इसको मान लेता हूं कि इस बिंदु की इस खंभे से दूरी क्या है, x मीटर है। इस बिंदु की इस खंभे से दूरी कितनी है, x मीटर। तो ये बची हुई दूरी कितनी रह गई, 80 माइनस x मीटर। समझ में आ गया। नाम दे देता हूं इनको मैं, A, B, C, D और E। 90 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई को भी मैं मान लेता हूं h, ये भी h होगा तो ये भी। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। एक तो दे रखा है आपको सड़क की चौड़ाई, अस्सी मीटर, जो कि क्या है, BD के बराबर। एक दे रखा है आपको उन्नयन कोण, कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज ABC में उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। जबकि त्रिभुज CDE में उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। आपने क्या मान लिया, माना बिंदु C की खंभा AB से दूरी मान ली x मीटर, यानी कि BC बराबर आपने क्या मान लिया, x। तो CD बराबर क्या हो गया, 80 माइनस x। अब आपके पास दो त्रिभुज हैं और दोनों ही समकोण त्रिभुज है। तो मैं पहले बात करता हूं त्रिभुज ABC में। एक त्रिभुज ABC में जब आप बात करेंगे तो ये वाला कोण दे रखा है आपको। इस कोण के लिए ये AB क्या है, लंब है। AB क्या है, लंब है। और AB का मान कितना है, h। और BC क्या है, आधार है। इसका मान क्या है, x। आप जानते हैं लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए है, tan थीटा के लिए। तो लंब बटा आधार यानी कि h बटा x, और यहाँ थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, यानी कि √3 किसके बराबर है, h बटा x। इसको समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ दो। √3 बराबर h बटा x आ गया है, इसको छोड़ देते हैं। अब हम दूसरे त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज CDE में। CDE में DE क्या है, लंब है, कितना है, h। और CD कितना है, आधार, जिसका मान क्या दिया हुआ है, 80 माइनस x। लंब और आधार सेम वही चीज, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, DE, और आधार कितना है, CD। tan थीटा यानी कि थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, और DE का मान h, और CD का मान 80 माइनस x। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर क्या आ गया आपके पास, h अपॉन में 80 माइनस x मीटर। अब हमें क्या क्या चीज निकालनी है, h भी चाहिए और हमें x भी चाहिए।
इसको समीकरण नंबर, या मैं एक बार इसको थोड़ा सोल्व कर लूं, तो h बराबर क्या आ गया मेरे पास, दोनों का वजन गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का इधर गुना कीजिए तो h अंडर रूट 3 बराबर 80 माइनस एक्स। अब यहां से x बराबर क्या है, h अपॉन अंडर रूट 3, मैं यहां से क्या ले आया, x का मान, x को इधर ले गए, अंडर रूट 3 को इधर ले आए, यहाँ x का मान पुट कर रहा हूं तो पूरी समीकरण में से x तो गायब हो जाएगा, कौन आ जाएगा, h आ जाएगा। अब आपके पास पूरी समीकरण में एक ही अज्ञात राशि है और वो क्या है, h। h वाली राशियों को एक तरफ करें, h कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर 80। अंडर रूट 3 यहां लघुत्तम ले रहा हूं मैं, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुना 3 प्लस 1 बराबर 80, ये आ गया 4h बटा अंडर रूट 3 बराबर 80। यहां से h का मान आ गया 80 अंडर रूट 3 बटा 4, यह आ गया 20 अंडर रूट 3। ये क्या आ गया, खंबे की ऊंचाई आ गई, यानी कि AB का मान। अब हमें x का मान निकालना है तो यहाँ h का मान पुट कर दें, x का मान आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 में h का मान रखने पर x बराबर h का मान क्या है, 20 अंडर रूट 3 और अपोन में क्या है, अंडर रूट 3, यहां से x का मान क्या आ गया, 20 मीटर, यानी कि BC का मान तो क्या आ गया, x, जो BC क्या है, x है, इसका मान क्या आ गया, 20 मीटर, जबकि CD क्या है, 80 माइनस x का मान मैंने यहां लिख दिया 60 मीटर, यानी कि बिंदु की खंभों से दूरियां क्या क्या है, 20 मीटर और 60 मीटर, और खंभे की ऊंचाई कितनी है, 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो हमने देखा कि सवाल थोड़ा लेंथी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। इस सवाल में 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों के लिए आपको ये पहले सूत्र अप्लाई करने होंगे, 2 समीकरण आएंगी। अगर 2 समीकरण आ रही हैं तो 2 ही अननोन राशियां आपको दिखेंगी, उन दोनों अननोन राशियों को आप उन दोनों समीकरणों के द्वारा हल। एग्जाम्पल नंबर 7 आपने देखा कैसे हुआ, एग्जाम्पल नंबर 1 भी देखा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखा, और हमने इस चैप्टर का सबसे पहले बेसिक कंप्लीट किया है। बेसिक कंप्लीट आपको भी करना है, दोबारा एक बार समझना है उसको, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपसे डायग्राम बन गया तो समझ लीजिए कि सवाल हल हो गया, क्योंकि डायग्राम बनते ही आपको 2 समकोण त्रिभुज या एक समकोण त्रिभुज दिखेंगे, जिसके अंदर आपको लंब, कर्ण और आधार को फाइंड आउट करना है, और लाल बटा कक्का नियम से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में उसको बदलना है। बदलते ही आपको सारणी की सहायता से उसके मान रखने हैं, और आपके पास वो अज्ञात राशि आ जाएगी जिसके लिए प्रश्न कह रहा है। तो आज हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं, कल हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। तब तक आप बचे हुए सारे एग्जाम्पल कर लें, ताकि हम एक्सरसाइज करते वक्त किसी दुविधा में नहीं पड़े। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके।